मित्रों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर केपी चंद्रा, एक फैमिली फिजिशियन तथा डायबिटीज स्पेशलिस्ट। कहते हैं हीट एग्जॉशन, जो मतलब गडकरी जी को हुआ था, हीट एग्जॉशन हुआ था। इसमें भी है कि गर्मी के मौसम में बहुत देर आप काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है, तो आपको हाइपोवॉल्यूमिया हो जाता है। हाइपोवॉल्यूमिया मतलब होता है कि आपके शरीर के अंदर ब्लड का जो वॉल्यूम है उसमें अगर फ्लूइड लॉस हो गया तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आपको टेकिकार्डिया हो जाएगा। और ऐसे केसेस में अगर ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाए तो उसे हम लोग हीट सिनकपी कहते हैं, कि आदमी के ब्लड प्रेशर कम हुआ तो ब्रेन में ब्लड फ्लो कम हुआ, तो ब्लड फ्लो कम हुआ तो आदमी में बेहोशी आया, चक्कर खा के गिरा। जब वो गिरा तो वापस उसके ब्रेन में ब्लड फ्लो आ गया तो होश में आ गया। तो हीट सिनकपी एक ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शसनेस है। तो हीट एग्जॉशन में यूजुअली जब आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाए, फ्लूइड की कमी हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो हीट एग्जॉशन होता है। और इसके कारण अगर आप चक्कर खा के गिर जाएं तो इसे हम हीट सिनकपी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या लक्षण होंगे, एक बार फिर, चूंकि आपका यहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा चल रहा है तो उस व्यक्ति का जो स्किन होगा वो यूजुअली मॉइस्ट और कोल्ड होगा, जबकि कोर बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा, बट यूजुअली ये 40 डिग्री से कम होता है। इस दौरान बहुत ज़्यादा कमजोरी होना, चक्कर आना, जी मचली, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द, थकावट, बहुत ज़्यादा तेज प्यास लगना, भूख लगना, ये सब लक्षण हैं हीट एग्जॉशन के। कभी कभी सीएनएस सिम्टम्स भी आ जाते हैं, जिसमें चक्कर आना, थकावट होना, घबराहट होना, ये सब भी चीज़ हीट एग्जॉशन में हो सकता है। और अगर यही हीट एग्जॉशन प्रोग्रेस करता है और बॉडी के अंदर हीट थर्मो रेगुलेशन, जो हीट कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है, वो फेल कर जाता है, तो व्यक्ति का पसीना आना बंद हो जाता है। तो पसीना आना जब बंद होगा तो स्किन ड्राई, रेड हॉट होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसी को हम कहते हैं लू लगना। तो जब लू लगता है तो शरीर में डिहाइड्रेशन हो चुका है, और डिहाइड्रेशन हो चुका है, अब पसीना आना बंद हो चुका है, तो कोर टेम्परेचर एकाएक बढ़ने लगता है और वो 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। तो इसे हम लोग हीट स्ट्रोक कहते हैं, या सामान्य भाषा में लू कहते हैं। अगर लू लगता है तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब सबसे पहले हम लोग हीट एग्जॉशन के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो हीट एग्जॉशन के ट्रीटमेंट का भी बेसिक फंडा वही है कि जिस कंडीशन में वो तकलीफ हुई है उस कंडीशन से सबसे पहले हटाइए। हीट, हॉट, ह्यूमिड क्लाइमेट से हटाइए, कोल्ड टेम्परेचर में ले जाइए। अब फिर से मैं बोलूँगा, गडकरी साहब को हीट एग्जॉशन हुआ और अगले जगह वो फिर दोबारा चले गए भाषण देने के लिए। एक्चुअली उनको 2 दिन का कम से कम आराम करना चाहिए था। उम्र उनकी ज़्यादा है, हीट से रिलेटेड इलनेस हुआ है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हुई है, ब्लड प्रेशर की कमी हुई है, प्लस उनको कुछ अन्य स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ हो सकती है। तो आइडियली 1 दिन 2 दिन आदमी को रेस्ट करना चाहिए ताकि बॉडी पूरी तरह रिकवर करे, उसके बाद ही फिर एग्जॉस्टिव काम में लगना चाहिए। तो रेस्ट इज वन थिंग। देन इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, अगर व्यक्ति मुंह से पानी पी सकता है तो आइसोटोनिक फ्लूइड दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट दीजिए, ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाए। और ब्लड प्रेशर मेंटेन है, इसका सबसे बड़ी निशानी होती है एडिक्वेट यूरिनेशन, पेशाब अच्छे से होता रहेगा। यूजुअली जब फ्लूइड लॉस होता है, आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, हाइपोवॉल्यूमिया होता है, तो सबसे पहले चीज जो इफेक्ट होगा वो यूरिन आउटपुट, पेशाब होना बहुत कम होगा, पेशाब डार्क हो जाएगा, कड़ा पेशाब होगा। और एक सिंपल लेमैन के लिए एडिक्वेट हाइड्रेशन अगर मेंटेन करना है तो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोल पाउडर है, ओआरएस है, पानी है, आप तब तक पिएं जब तक कि आपका पेशाब अच्छे से ना होने लगे। अगर आपका पेशाब अच्छे से होने लगा मतलब आपका रिहाइड्रेशन अच्छे से हुआ है। तो एडिक्वेट रिहाइड्रेशन करना चाहिए। जहां व्यक्ति को जी मछली, उल्टी हो रहा है, पानी पीने में सक्षम नहीं है, वहां इंट्रावेनस कैनुला के द्वारा आईवी फ्लूइड दिया जाए ताकि ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाए। और कभी भी हीट रिलेटेड इलनेस हो तो कम से कम 2 दिन का आराम करना चाहिए, उसके बाद ही फिर से एग्जॉस्टिव एक्टिविटी में आना चाहिए।